नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपेस न्यूज नेशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी पेपर लीक का मामला बेहद सुर्खियों में है। विधानसभा में इस पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और छात्रों को होने वाली परेशानियों के लिए मुआवजा देने की अपील की। प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। पूरा बच्चे ऊपर तक ले जा रहे हैं, क्लास के बाहर तक। फिर ये हुआ कि आधे घंटे एग्जाम लेट हो गया। अब बच्चों को लग रहा है कि नीचे शायद पेपर लीक हो गया। अब सब लोगों ने अपना अपना फोन निकाला और नीचे आए तो नीचे पर्चे बढ़ चुके थे। सब हो रहा था, नीचे दरवाजे बंद थे क्लास के। गूगल पे सर्च किया और गूगल पे सर्च किया जा रहा था। हम लोग क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर भी लेट मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा। हम लोग और जब हम लोग देखे कि हम लोग पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 2 क्लास में पेपर चल रहा था। बताते चलें कि पिछले दिनों 8 मई को बीपीएससी ने 67वीं बिहार संयुक्त सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया था, जिसमें देश भर के 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बिना किसी विशेष व्यवस्था के इतनी बड़ी संख्या में किसी तरह ट्रेनों और बसों में धक्के खाकर छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। मगर परीक्षा खत्म होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगी। वीडियो आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज का था, जहां छात्रों का आरोप था कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन के सहयोग से तय समय से पहले ही परीक्षा केंद्र के 2 कमरों में कुछ छात्र पहले से ही परीक्षा दे रहे थे। छात्रों का कहना था कि जब वो केंद्र पर पहुंचे तो ना ही ठीक से आईडी और एडमिट कार्ड चेक किया गया और ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करवाए गए। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले ही सभी छात्रों का प्रवेश हो जाना चाहिए था और 15 मिनट पहले उन्हें ओएमआर सीट वितरित कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इस पर बहुत सी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती है। मगर आरा के इस केंद्र पर बच्चों को जब परीक्षा के तय सीमा तक भी ओएमआर सीट नहीं दिया गया तो छात्रों ने परीक्षकों से इसकी शिकायत की। परीक्षकों ने टेक्निकल एरर का हवाला देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनको कुछ अतिरिक्त समय दिए जाएंगे। लेकिन मजे की बात है कि बीपीएससी की यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से करवाई जाती है, जिसमें टेक्निकल एरर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। छात्रों को जब शक हुआ तो वो केंद्र की छानबीन करने लगे और तब उन्होंने पाया कि बंद कमरे में कुछ छात्र पहले से ही परीक्षा दे रहे थे। जब छात्रों ने इसको लेकर कॉलेज प्रशासन से बात की तो उनके साथ बदसलूकी की गई और जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की कोशिश करी तो उनसे कैमरा भी छीना गया। अब मामले को तूल पकड़ते देख आयोग ने आनन फानन में एक 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी, जिसको अगले 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देनी थी। समिति ने कुछ ही घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर आयोग ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। दूर दराज से आए छात्र अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर ही रहे थे। इसी बीच आयोग का ये फैसला आ गया, जो उन्हें निराशा से भर देने वाला था। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सब नया नहीं है। उन्हें इन नाइंसाफ़ियों की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो अब किसी भी परिस्थिति में तटस्थ रहना सीख गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा में इस प्रकार की लापरवाही कई गंभीर सवाल पैदा करती है। एक ऐसी परीक्षा जिसको देकर एसडीएम, बीडीओ, डीएसपी जैसे जिम्मेदार और राज्य के सबसे उच्च पदों वाले नौकरशाह चयनित किए जाते हैं, उसमें इस प्रकार की गलतियां परेशान कर देने वाला है। बताते चलें कि बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कदाचार और सुरक्षा को लेकर बहुत सारी लापरवाहियां की जाती हैं, जैसे कि परीक्षा लेने की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्रों के ही शिक्षकों पर पूरी तरीके से दे दी जाती है। इसके अलावा आईडी प्रूफ से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चेकिंग भी सिर्फ औपचारिकतावश पूरी की जाती है। जानकारों की माने तो आसानी से किसी भी अभ्यर्थी की जगह कोई दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा दे सकता है। इसके अलावा बड़े स्तरों पर भी आए दिन इस परीक्षा में होने वाली धांधलियों की खबर आती रहती है और आयोग पर कई सवाल खड़े होते रहते हैं। अब देखने वाली बात है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए इस मुद्दे पर सरकार और आयोग क्या कदम उठाती है। हम इस मामले पे आने वाले तमाम अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।